जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, तो थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, पर आपको हम एक बात आज बता दें। आज हम आपको आर्टिकल का यूज़ करना सिखाने वाले हैं। आर्टिकल समझते हैं ना क्या होता है? ठीक, नहीं समझते हैं तो आप समझ जाइएगा। और आज के बाद ए, एन और द, इसी तीन को आर्टिकल कहते हैं। कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है, गारंटी लेके देते हैं कि आप तक अभी तक जो आप यूज कर रहे होइएगा ना ए, एन और द का, वो पक्का 110% आप गलत इस्तेमाल कर रहे होइएगा। आप लोगों में से 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ए, एन और द का इस्तेमाल गलत जगह पर करते होइएगा। पर आज के क्लास के बाद आपको लिखित है कि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगा और ए, एन और द का इस्तेमाल 100% सही जगह पे करोगे आप। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि हमें भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। हमारे चैनल से भी बहुत ही कम स्टूडेंट्स जुड़े हैं, काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा हमें भी मज़ा नहीं आता। तो चलिए, तो फटाफट थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाए। और आज के आर्टिकल को हम पूरे ध्यान से स्टार्ट करेंगे और पूरे जोश और जुनून के साथ। बीच में वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, ना तो जाइएगा तो पछताइएगा, आपकी परेशानी होगी। बाद में नहीं कहिएगा कि सर ने वार्निंग नहीं दिया था। ठीक ना? तो चलिए, आज का क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन गारंटेड है कि आज के बाद फिर आपको ये आर्टिकल्स यूज़ करने में कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब चलिए शुरू करें। कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। सबसे पहले तो हम यूज ऑफ आर्टिकल सीखने वाले हैं, यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होता है, सो देखिए तीन एगो होता है आर्टिकल्स। ठीक है, एगो होता है द, और होता है ए, और होता है एन। एक, दो और तीन, यही तीन को आर्टिकल्स कहते हैं। अब इस तीनों आर्टिकल्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ठीक ना? यानी कि आर्टिकल्स को दो प्रकार होते हैं, हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स। एक है इनडिफिनिट और दूसरा हो गया क्या? डिफिनिट आर्टिकल्स। अब चलिए आपको हम इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि तीन गो आर्टिकल्स है, तो यही तीन गो के ना दो भाग में बांटा होगा। तो दो भाग में जो बांटा है, तो एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आ गया आपका ए और एन। ठीक, और एक बच गया द, जो हो गया खाली डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक, समझ गया डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। याद रखिएगा एक एक बात, छोटी छोटी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाली है। ठीक है, आने वाले समय के लिए। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज होता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में द का यूज होता है। आई होप आप इसको समझ गए। अब हम आपको अभी सबसे पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना सिखाएंगे, यानी कि ए और एन का यूज। कहां पे आप ए का यूज करेंगे और कहां पे एन का यूज करेंगे। देखिए, हमने अब ये कहा था आपको कि ए और एन का इस्तेमाल आप गलत कर रहे होइएगा। हम ऐसे ही नहीं बोले हैं, जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जो हम ऐसा बोले हैं। तो आप जब देखिएगा ना अंत तक हमारे साथ, तो आप भी समझ में आइएगा, अल्लाह ये तो सच में गलत यूज कर रहे थे। तो आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं तो सारा पढ़ा लिखा बेकार। चलिए ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले ए और एन का यूज करेंगे, तो इसको यूज हम कहां करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, तीन क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम समझाने के लिए पहले 6 नोट्स बनाएंगे आपके लिए, 6 छोटे छोटे नोट्स। इसको समझाएंगे, जिसको बोलते हैं किताब के भाषा में प्रैक्टिकल, चाहे या फिर थ्योरी, जो समझ लीजिए आप, ये बताएंगे। उसके बाद 6 पॉइंट्स जब हम आपको समझा देंगे ना, तो अब आपको हम मुरकट्टी बताएंगे। मुरकट्टी समझते हैं ना? हमारे गांव घर में कहा जाता है मुरकट्टी जोड़ घटा के बता, यानी कि मुरकट्टी में, यानी कि सीधे हम आपको बता देंगे ए और एन का इस्तेमाल कैसे होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले शॉर्ट फॉर्म बता देना गलत है, इसके लिए हम पहले जो प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद मुरकट्टियों बताएंगे दोनों। ठीक ना? तो चलिए अंत तक बने रहिए। इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। लिए तो हम आपको कहे हैं ना कि 6 पॉइंट में समझाएंगे। 6 पॉइंट्स हम यहाँ नोट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पॉइंट आप समझ जाइएगा, तो आपको कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, इसका कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो है हम देहाती और देसी भाषा में समझाएंगे। चलिए, सबसे पहला नंबर में देखिए कि क्या कह रहा है।
ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। आप एक चीज बताइए, काउंटेबल नाउन तो समझ रहे हैं ना, वैसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो सिंगुलर होना चाहिए, गिनने वाला में भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन वाला नाउन होना चाहिए, और उसमें कॉमन नाउन होना चाहिए या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन होगा लेकिन वह कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा या समूहवाचक संज्ञा में आएगा, तभी हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए, दिस इज ए बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स क्या है, कॉमन नाउन है ना, क्योंकि ये बॉक्स बोल दिया तो सब बॉक्स का बोध हो गया, है ना, कॉमन नाउन है, लेकिन हम बॉक्स को गिन सकते हैं, यह काउंटेबल है, इसीलिए हम इसमें ए लगा दिए। ठीक है, अब क्या करा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स ऑफ पासिंग, है ना, प्लेयर जो है, खिलाड़ियों का जो समूह है, पास हो गया, पासिंग हो गया, है ना, पास हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टीम है, ये कलेक्टिव नाउन है, टीम दल समूह है, तो कलेक्टिव है, समूहवाचक संज्ञा है, और इसको हम गिन सकते हैं कि टीम में कितने प्लेयर है, ये भी आप काउंट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसमें ए का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 समझ में आया, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के लिए ही होता है। ठीक, चलिए अब 1 पॉइंट आपका क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट को समझिए, क्या कह रहा है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर संज्ञा आपका प्लूरल नंबर का होता है, यानी कि बहुवचन का होता है, तो उसमें ए या एन नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, अगर कोई भी बात आप बोलते हैं, अगर उसमें जो नाउन आएगा अगर वह प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो उसमें ए और एन का यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर बॉक्सेस, दीज आर बॉक्सेस, यानी कि वे बक्से हैं, तो बहुत सारे बक्से हैं, तो उसमें ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि कुत्ते जानवर होते हैं, है ना, या जानवर हैं, तो डॉग्स यानी कि बहुत सारे कुत्ते, बात ही में हो गया, बहुवचन हो गया, डॉग्स प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए इसमें हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए और एन का इस्तेमाल आप कहाँ नहीं करेंगे, तो अगर कोई नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन आपको नहीं लगाना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नंबर 3 समझिए, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर वह नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, नाउन तो है लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते हैं, जैसे मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन को आप नहीं ना गिन सकते हैं, तो अगर कोई शब्द में मटेरियल नाउन आता है उसे आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसमें आप ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे कि देखिए, दिस इज गोल्ड, यह सोना है, ठीक ना, सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड, तो गोल्ड को आप गिन नहीं सकते हैं, गोल्ड नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, यह मटेरियल नाउन है, इसके लिए हम इसको जो है इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज वाटर, वाटर पानी, पानी मटेरियल नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए भी हम इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ में आया, नाउन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल हो तो ए और एन का प्रयोग वर्जित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चौथा नंबर में समझिए, अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगर कोई वाक्य आप बोलते हैं जिसमें नाउने नहीं हो, तो अगर नाउन नहीं रहेगा तो भी आप उसमें जो है से ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कहेंगे सर नाउन नहीं रहेगा, तो भाई नाउन नहीं रहेगा, प्रोनाउन रहेगा ना, संज्ञा नहीं रहेगा तो क्या हो गया, सर्वनाम रहेगा ना। अब जैसे कि राम आम खाता है, तो राम नहीं रहेगा, लेकिन वहां पे हो सकता है वह आम खाता है, तो वह आम खाता मतलब रामे आम खाता है, लेकिन यहाँ पे राम रहता तो संज्ञा होता, नाउन होता, लेकिन वह का इस्तेमाल हो रहा है तो वह क्या है, प्रोनाउन है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सी इज वेरी हॉनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, कोई लड़की है जो बहुत ईमानदार है, यहाँ पे उसका नाम नहीं लिया गया है, उसका चर्चा नहीं किया गया है। अगर चर्चा किया जाता तो वह कौन सा नाउन हो जाता है ना, वो नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ सी है तो प्रोनाउन हो गया, यानी कि यहाँ पर नाउन का लोप है। कौन लड़की ईमानदार है उसके बारे में पता ही नहीं है। अब जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इसके साथ जो है हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। या फिर माई मदर इज काइंड, मेरी मम्मी दयालु है, दयालु एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, तो इसके लिए जो है हम इसमें भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए। अब चलिए 5वां नंबर समझते हैं, क्या कह रहा है 5वां नंबर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा है, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले क्या हो,
एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी भी चीज की विशेषता, जैसे कि यह मार्कर उजला है तो इसका विशेषता क्या हुआ, उजला, यानी कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, व्हाइट। समझिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, है ना। यह मार्कर उजला है यानी कि व्हाइट है, तो इसका खासियत क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्या हो रहा है, व्हाइट है, उजला है, तो इससे पहले हम ए या एन लगाएंगे उच्चारण के हिसाब से, ठीक ना। चलिए, तो इस चीज को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो। अब यहां पर थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव तो है ये है कि यह उजला है, और इससे भी पहले एडवर्ब हो, यानी कि क्रिया की भी विशेषता हो जाए, यानी कि यह उजला है, यही में हम तनका लगा देते हैं ये बहुत उजला है, तो बहुत उजला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो उ भी हो तो यहां पर आपको जो है आर्टिकल का इस्तेमाल कहां करना है, एडवर्ब के पहले करना है। अब इसको समझते हैं, जैसे कि पहला लाइन है हमारा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यानी कि देखिए यहां ब्लैक कैट है, समझ रहे हैं ना, ब्लैक कैट यानी कि काली बिल्ली, है ना। कैट की एडजेक्टिव क्या है कि वह काली है, ब्लैक है, तो इसके लिए हम यहां पर ए लगा दिए। लेकिन फिर आगे बढ़ के क्या कहता है कि पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले होगा। यहां पर देखिए एडजेक्टिव है ना, ब्लैक कैट है, इससे पहले हम वेरी लगा दिए जो कि एडवर्ब है ना, यानी कि बहुत ज्यादा काला है, तो इससे पहले हम जो है ए का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले लगेगा, अगर उसमें एडवर्ब भी हो तो हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ए हो सकता है, एन हो सकता है, जरूरत के हिसाब से। समझ गए। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 6। ओ भाई साहब कहां ढन बना रहे हैं आप। चलिए, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। ए और एन का इस्तेमाल कहां होगा, अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार, यानी कि शब्द पहले आप बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे और देखेंगे कि कहां पर इसका इस्तेमाल उचित है, वहीं पे करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। उच्चारण, जैसे कि सी इज ए गर्ल और सी इज एन आइडियल गर्ल, यहां पर ए भी लगा और एन भी लगा, है ना। तो ये 6 नंबर हम आपको अभी नहीं समझाएंगे कि काहे ए और काहे एन लगा। आप सोच रहे होइएगा कि ये तो वॉवेल से शुरू है, यानी कि ए ई आई ओ यू इससे शुरू होगा ना तो हम एन लगा देंगे, यही सोच रहे हैं ना आप। और इससे शुरू नहीं होगा तो ए लगा देंगे, यही तो आप गलती कर रहे हैं आज तक, इसी को हमें आपको सुधारना है। समझ रहे हैं ना। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इसी में, बस आप पेशेंस रखिए। ये जो यूज कर रहे थे ना ए आई ओ यू के साथ एन का इस्तेमाल, यही आप गलत कर रहे थे और यही हम आपको आज समझाएंगे अच्छे से। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं, फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक ना, तो अब हम आगे ही बताएंगे। चलिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मिलते हैं कल है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।